कक्षा 6 विज्ञान पाठ 6 जीव जगत। दूसरे भाग के अंतर्गत कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों के सामान्य परिचय में हम जानते हैं सजीवों का वर्गीकरण तथा जंतुओं का वर्गीकरण। कोशिका क्या है? जैसे हम लोगों ने मकान तो बनते हुए देखा ही होगा। मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है और ये छोटी छोटी ईंटें उसी तरह रहती हैं जैसे हमारे शरीर में हमारा शरीर जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को ही कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका जीवन की सारी जैविक क्रियाएं करती है। कुछ जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, इसे हम एक कोशिकी कहते हैं, और जो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम बहुकोशिकीय कहते हैं। सजीवों का वर्गीकरण। हमारी पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु रहते हैं, तो वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधाजनक अध्ययन के लिए उनमें समानता तथा असमानता के अनुसार इनका समूहीकरण किया है और यह पद्धति वर्गीकरण कहलाती है। जंतुओं का वर्गीकरण, जैसा कि आप चार्ट के माध्यम से ये देख रहे हैं, जंतुओं का वर्गीकरण 4 तरह की विधियों से किया गया है। संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर तथा वास स्थान के आधार पर। संरचना के आधार पर जंतुओं का एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जंतु बनाए गए हैं। एक कोशिकीय जंतु, जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना आदि। बहुकोशिकीय जंतु, जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं। इन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं प्रायः, जैसे हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक, मनुष्य आदि। अब हम देखते हैं मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर 2 तरह के जंतु हैं, अकशेरुक जंतु तथा कशेरुक जंतु। अकशेरुक जंतु, जिनमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का निशान लगाया। कशेरुक जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अकशेरुक जंतुओं के उदाहरण में कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा आदि है। कशेरुक जंतुओं में मेढक, पक्षी, गाय, भैंस आदि, इन सभी जंतुओं में मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। प्रजनन विधि के आधार पर 2 तरह के हैं, अंडयुज तथा जरायुज। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, मछली, मेढक, छिपकली आदि। जरायुज बच्चे देने वाले जंतुओं को कहते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश। अब देखते हैं वास स्थान के आधार पर। वास स्थान के आधार पर जलीय, वायु तथा स्थलीय जंतु, ये 3 तरह से बांटे गए हैं। आने वाली बड़ी कक्षाओं में हम लोग इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जलीय जंतु, जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, बच्चे सभी जानते हैं, जल में मछली रहती है। वायवीय जंतु, समय से वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं, जैसे पक्षी आदि। स्थलीय जंतु, स्थल यानी जमीन पर रहने वाले जंतुओं को हम स्थलीय जंतु कहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मनुष्य आदि। ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं उन्हें हम उभयचर कहते हैं, जैसे मेढक, कछुआ आदि। आपके यहाँ एक्सरसाइज में यह प्रश्न पूछा भी गया है, उभयचर जंतुओं के नाम बताओ। इस भाग के अंत में हम ये देख सकते हैं कुछ जंतुओं की आयु इस चार्ट में बताई गई है। इसको यदि हम ध्यान से देखेंगे तो आपको इतने जंतुओं की निश्चित आयु पता चल जाएगी। धन्यवाद।